क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपका मन हर समय भटकता रहता है, जैसे कि आप चैन से बैठ भी नहीं सकते और आपके विचार आपको बेचैन कर देते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि यह विचार हमें क्यों परेशान करते हैं और क्या इसे शांत करना संभव है? आज मैं आपको बुद्ध की एक ऐसी गहरी और भावनात्मक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके दिल को छू लेगी और आपको आपके विचारों से छुटकारा पाने का रास्ता दिखाएगी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके विचार ही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाते हैं? क्यों हम बार बार बीते हुए कल या आने वाले कल के बारे में सोचकर अपना आज खराब कर लेते हैं? क्या आपने कभी यह सोचा है कि हम अपने विचारों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं? वास्तव में यह आसान नहीं है, क्योंकि हमारा मन लगातार उन विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यदि हम अपने विचारों से लड़ना बंद कर दें तो क्या होगा? क्या हमारे विचार हमें परेशान करेंगे? बुद्ध कहते हैं, जब तुम अपने मन से लड़ते हो तो वह और भटकता है, लेकिन जब तुम उसे शांत होने का समय देते हो तो वह अपने आप शांत हो जाता है। और क्या वाकई हमारे विचारों को नियंत्रित करना संभव है? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल उठते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। यह कहानी आपको वो जवाब देगी जो आपने अब तक कहीं नहीं सुना। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप ऐसी ही प्रेरणादायक और गहरी कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल पावर ऑफ बुद्धा मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें। यहां आपको वो ज्ञान मिलेगा जो आपके जीवन को बदल सकता है। एक बार एक नौजवान बुद्ध के पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे, वह टूट चुका था। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, भगवान, मैं हर वक्त बेचैन रहता हूं। मेरा मन कभी शांत नहीं होता। जब मैं सोने की कोशिश करता हूं तो विचार मुझे चैन से सोने नहीं देते। जब मैं काम करता हूं तो चिंता मुझे खा जाती है। मैं क्या करूं? बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और कहा, मैं तुम्हें एक उपाय बताऊंगा, लेकिन पहले तुम मेरे लिए एक काम करो। नौजवान ने पूछा, कैसा काम भगवान? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पास के जंगल में एक शांत तालाब है, वहां जाओ और उस तालाब से पानी लेकर आओ। लेकिन ध्यान रखना, पानी इतना साफ होना चाहिए कि उसमें तुम्हें अपनी परछाई दिखे। नौजवान उत्साह से तालाब की ओर चला गया, लेकिन जैसे ही उसने पानी भरने की कोशिश की, उसने देखा कि पानी हिलने से उसमें मिट्टी घुल गई। वह निराश होकर तालाब के किनारे बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि पानी धीरे धीरे शांत हो गया और मिट्टी नीचे बैठ गई। उसने कटोरे में पानी भरा जो अब पूरी तरह साफ था। जब वह वापस बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने कहा, भगवान, मैं समझ नहीं पाया कि आपने मुझे यह काम क्यों दिया। बुद्ध ने कटोरे की ओर देखा और पूछा, जब तुमने पहली बार पानी भरने की कोशिश की तो क्या वह साफ था? नौजवान बोला, नहीं भगवान, जैसे ही मैंने पानी को छेड़ा वह गंदा हो गया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, और अब यह साफ कैसे हो गया? नौजवान ने जवाब दिया, मैंने उसे हिलाना बंद कर दिया और वह अपने आप शांत हो गया। बुद्ध ने कहा, ठीक यही तुम्हारे मन के साथ होता है। जब तुम अपने विचारों से लड़ते हो, उन्हें बदलने की कोशिश करते हो तो वे और अशांत हो जाते हैं। लेकिन जब तुम उन्हें वैसे ही रहने देते हो, उन्हें स्वीकार करते हो, तो वे खुद ही शांत हो जाते हैं। नौजवान की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, भगवान, मैं तो अपने विचारों से लड़ लड़ कर थक गया हूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि लड़ाई करने से ही मेरी समस्या बढ़ रही है। बुद्ध ने कहा, याद रखो, मन को शांत करना एक कला है। इसके लिए तुम्हें धैर्य और ध्यान की जरूरत है। ध्यान तुम्हें यह सिखाएगा कि कैसे अपने विचारों को देखना है और धैर्य तुम्हें यह सिखाएगा कि उन्हें बदलने की जरूरत नहीं है। नौजवान ने गहरी सांस ली और कहा, भगवान, आपने मुझे आज एक नई जिंदगी दी है। अब मैं अपने विचारों से लड़ने के बजाय उन्हें शांत करना सीखूंगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, याद रखो, मन को शांत करने के लिए सबसे पहले उसे स्वीकार करो। शांति तुम्हारे भीतर है, उसे बाहर मत खोजो।